अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स मिलकर तो खैरियत से होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास 9th चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में कर दिया था। तो एक्सरसाइज आज हम शुरू करना चाह रहे हैं 9.1। इस एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है उसने पूछा एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ जैक्सिमल मेजर एंगल कन्वर्ट इनटू रेडियन। यानी कि उसने जैक्सिमल सिस्टम में हमें दिया गया है, कन्वर्ट हमने किस में करना है, रेडियन में। अब जैक्सिमल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिग्री मिनट और सेकंड में रकम दी गई है वो जैक्सिमल सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5 डिग्री, ये आ जाता है। उसके बाद अपने पास से ले रहा हूँ 3 मिनट और 9 सेकंड कर लें। अब ये जो डिग्री मिनट सेकंड, ये इस डिजिट पे जो जीरो का निशान है ना, जो छोटा सा मैंने लगाया ये डिग्री है, ये मिनट है। ये जो मैंने डैश कर लिया ये मिनट है, ये डबल डैश है, ये सेकंड होते हैं, ठीक है। आपने इसमें 3 बातें तो हमें पता नहीं, 2 हमें पता होंगी, वो तो हमें ज़्यादा होते रहते हैं, याद भी होते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और एक तो ये भी मिनट है, 1 मिनट ये है हमारे पास, 1 मिनट ये है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ये 2 है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे बटे में 3600 आएगा, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 1 ही मिनट दिया गया है, इसमें डबल मिनट दिया गया है, इसे सेकंड कहते हैं। अब ये हमारे पास जैक्सिमल सिस्टम है, इसे कन्वर्ट किस में करना है, हमने रेडियन में। तो हम क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह मुझे समझ लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा है, कौन सा हमें एंगल दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया हमारे पास, 30 डिग्री ये है। इसको अब उसने कहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करो। डिग्री आ गई तो जाहिर बात है जैक्सिमल सिस्टम है, जैक्सिमल मेजर है, ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो रेडियन में तब भी कन्वर्ट करेंगे जब हमारे साथ पाई लगेगा, यहाँ पे इधर पाई लगेगा, ठीक है। तो जो इस एक्सरसाइज में हमें मेन बातें पता होनी चाहिए। मैंने बताया कि उसमें जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री ये बराबर होती है पाई ओवर 180 के। 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये किसके बराबर है, पाई ओवर 180 के। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होंगे, ये है, ठीक है आपके सामने। अगर तो यहाँ पे 2 डैश में लगा दो, 1 मिनट और साथ आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 36 हो जाएंगे। इंशाल्लाह तो जल्दी समझ आएगी। सोल्व हम इसे कर रहे हैं, 30 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं देखो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 डिग्री से, कर सकता हूँ ना, 30 डिग्री या 1 डिग्री है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करो भी तो मेरे पास फिर बैक यही बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हुई नॉट एट, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 डिग्री के। ये क्यों है, हम ले रहे हैं क्योंकि हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में ज़रूरी है कि हमें पाई चाहिए, ठीक है। ये देखें पाई के साथ लगा हुआ है, तो हमें ज़रूरी है कि पाई चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 30 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई ओवर 180 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो कट रहे हैं उसे काट दो, 0 0 के साथ कट गए, ठीक है। 3 6 और 18, ये 6 के टेबल पर कट हो गया। अब क्या आया, यहाँ पर 1 बचा, पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पाई ही आ गया। 6 नीचे वैसे Subscribe to my channel ये है and also पाई ओवर press 6। this bell अब icon. हमारे पास जो रकम बनी है ये रेडियन में है। इसके साथ में आप जब आंसर लिखेंगे तो पाई ओवर 6 साथ में रेडियन लिख देना है, इतनी सी बात थी, ठीक है। आगे मजीद क्वेश्चन करते हैं। तो इन ऐसे ही होना है। अगर एक क्वेश्चन हम सेकंड वाला कर लेते हैं, मिनट सेकंड वाला, कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक
10th पार्ट है उसका, ठीक है। 10th पार्ट में उसे कहा है कि 10 डिग्री है और 15 मिनट है। ये देखिए यहाँ पर एक डैश लगी है, 1 मिनट है इसमें, ठीक है। तो ये डिग्री के सबसे पहले हमारा काम है कि इस पूरी रकम को डिग्री में कन्वर्ट करना। आपके पास अगर मिनट भी है, सेकंड में है, तो सबसे पहला काम आपका है कि उसे डिग्री में लेकर आए। आपके लिए सारी पैदा करेगा क्वेश्चन। तो Hey there. सॉल्व करते हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon. 15 मिनट है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा कि 10 वैसे ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 15/60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एज अ होल डिग्री। अब ये देखो कि 1 मैंने नीचे 60 कहाँ से आया, ये 60 यहाँ से आया। ये देखो मिनट है ना, तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, वो बड़े में चला गया, ठीक है। इसी को डिग्री में, ये देखो एज अ होल डिग्री हो गया। अब देख लो कि 15 और 60 आपस में कट रहे हैं, 15 4 60, ठीक है। अब इसको मैं एज अ होल डिग्री कर देता हूँ। ये देखो 14 + 1/4 Hey there. होल डिग्री आ गया, Subscribe to my ठीक है। channel अब इसका मैं and एलसीएम also ले press लेता this हूँ। bell icon. 4 वैसे ही आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 होगा, +1 हो जाएगा, एज अ होल डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे मजीद आएगा तो 40 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 41 बटे में हमारे पास क्या है, 4, क्या है, होल डिग्री है। ये देखना, ठीक है, हमारे पास होल डिग्री दिया गया। अब हमने करना क्या है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक पूरी रकम डिग्री में है, ठीक है। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 डिग्री के साथ तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे ऐसे ही करता हूँ, 41/4 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ 1 डिग्री के साथ। Hey there. करा दिया, Subscribe to my channel देख सकते हैं आप। and also press this bell icon. 41/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 के। तो ये देखें π/180 डिग्री मैंने साथ में लिख दिया, ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमने जो करना है, जो तो कटते हैं उन्हें काट दो, जो नहीं कटते वो ना काटो, ठीक है। ये तो वैसे ही आ जाएगा 41π। हम 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो मेरे पास आएगा 720। ये देखो अब पाई में मेरे पास रकम आई है, इसका जो आंसर आप है पाई के साथ। अब ये रेडियन में है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट कहते हैं ना मैथ मुश्किल बहुत है, मैथ बहुत आसान है, बस थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें इसमें, ठीक है। तो ये पहले तो एक पहला पार्ट हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 Hey there. सोल्व हो गया, ठीक है। Subscribe to my अब channel. हम देखते हैं कि And उसने also क्वेश्चन press नंबर this 2 bell में icon. हमारे से क्या पूछा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक, वही ही बात क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब बात क्वेश्चन नंबर 2 ने उसने यही की है, बस बात थोड़ी उलट पुलट है। बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि डेसिमल सिस्टम दिया गया था, उसको हमने कन्वर्ट किया रेडियन में। अब हमें रेडियन दिया गया, डेसिमल सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हम इसका पहला देखते हैं कि उसने पहले पार्ट में क्या पूछा है। ऐसा हम कोई भी ले लेते हैं पार्ट, ये π/3 ही ले लेते हैं, ठीक है। मैंने देखा तो नहीं कौन सा पार्ट है, बड़ा दिया गया है इसमें π/3, ठीक है। इसको ये देखो पाई आ गया तो रेडियन, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। Hey there. डेसिमल सिस्टम, Subscribe to ठीक my है। channel तो and also press इसको this हम bell solve करते icon. हैं, देखते हैं π/3। अब क्वेश्चन उलट है तो जाहिर बात है थोड़ा फॉर्मूला भी उलट ही होगा। फॉर्मूला कैसे उलट होगा कि पहले हमने पढ़ा π/180, यही पढ़ा ना। अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, ये पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि हमने पाई को क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करेंगे तो डिग्री बनेगा ना। ये पाई तो रेडियन है, रेडियन हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे मल्टीप्लाई ऐसे ही करवा देता हूँ उसके साथ
180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, 180 डिग्री ओवर 3, ठीक है। अब इसको मैं इसको कर देता हूँ 6 आ जाएगा, 60 वैसे आ जाए तो ये देख लें 60 डिग्री आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में। जो मज़ीद क्वेश्चन है वो हम अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो Hey there. स्टूडेंट्स जो Subscribe to my channel. आया क्वेश्चन नंबर 3, And also press this उसमें उसने bell पूछा icon. व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। उसने पूछा है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। उसने, अब मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ कि एक टाइम पीस है हमारे पास, टाइम पीस होता है ना उर्दू में, क्लॉक को टाइम पीस कहते हैं। वो एक पूरा सर्कल होता है, ऐसे गोल होता है ना, सर्कल होता है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि जब घड़ी 4 बजाएगी तो उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, देखते हैं। ये वॉच बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ये वॉच बन गई मेरे पास, ठीक है। तो ये देख लें 12 हमारे पास आ गया, तो 1 2 3 वॉच मैंने ज़्यादा बना दी है, तो मतलब नहीं 4 5 6 नहीं 7 इधर आने थे, बड़ी बनती है, ठीक है, छोटी कर लेते हैं। तो मतलब ये लिख लें, बन भी बहुत बड़ी रही है, चलो हम ये बड़े कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. यहाँ से थोड़ी गलत बनेगी, ठीक है। अब इसको वॉच बनाते हैं पूरी तरह से, तो वो बन जाए यार, ये 6 7 8 9 10 और 11। अब 4 o'clock ये उसने कहा है, ठीक है। बात उसने क्या की है कि जब एक घड़ी 4 बजाएगी तो उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इतना तो 8 क्लास से स्टूडेंट्स पढ़ते आते हैं कि जो जब एक एंगल, जो एक सर्कल, वो पूरा दायरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। एक ये जो मुआसरा दायरा है ना, ये पूरा ये 360 डिग्री का ही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे सोल्व करता हूँ कि वी नॉट है। शुरू करते हैं एंगल ट्रेस इन 12 आवर। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, एंगल ट्रेस्ड इन 12 आवर्स। 12 जब 12 घंटों में एंगल जो ट्रेस पूरा होगा, 12 पूरी बात चक्कर लगाएगी ना, तो 12 ही बनेंगे ना, तो एंगल ट्रेस कितना होगा 360 डिग्री का। ये इसके बराबर है, बराबर कह सकता हूँ ना मैं। अगर ये बात यहाँ से लेकर पूरा चक्कर निकाल कर यहाँ तक दोबारा जाती है तो ये 360 का एंगल दायरा पूरा चक्कर लगा कर जाती है ना, तो मैं इसके बराबर कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज़ की हमें कोई भी रकम मालूम करनी हो तो सबसे पहले हमें उसे एक चाहिए, एक रकम उसकी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास 12 बनाना है तो हमें उसकी कीमत मालूम करनी है, तो सबसे पहले हमें एक बनाना की कीमत का पता होना चाहिए। एक बनाना की कीमत का पता होगा तो हम मज़ीद बनाना की कीमत निकाल सकेंगे ना। तो हमें 1 घंटे के एंगल का पता होगा तो हम 4 घंटों के एंगल निकाल सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल ट्रेस इन 1 आवर करते हैं। तो मैं यहाँ से मज़ीद बताता चलूँ कि 260 डिग्री जो होता है ना, ये देखें, ये 2 पाई के भी बराबर होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 360 डिग्री मेरे पास आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई ऐसे, ठीक है। एंगल ट्रेस इन 1 आवर। Hey there. Subscribe to my channel. ट्रेस And also press this bell icon. 1 आवर। तो एंगल ट्रेस इन 1 आवर 1 घंटे का कैसे निकलेगा? टोटल एंगल को मैं 12 पे तकसीम कर दूंगा, यानी कि 2 पाई को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 पर ऐसे। तो ये 2 6 और 12 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया पाई ओवर 6,
ये π/6 आया है, मेरे पास एंगल ट्रेस्ड इन 1 आवर आया है। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि एंगल ट्रेस्ड इन 4 आवर, कि जब आवाज 4 बजे आएगी तो कौन सा एंगल होगा। जब हमारे पास किसी एक रकम की वैल्यू आ जाए तो आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो जितनी हमें चाहिए हम उसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमारे पास एक आया π/6, हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एंगल है वो निकल आएगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से इसके सामने ही कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिख सकता हूँ, इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, ये देखो। ये एंगल ट्रेस्ड इन 4 o'clock, ये 1, ये पूरा एंगल आ गया। उसके बाद ये 1 आवर आ गया, 4 o'clock। अब 4 o'clock करेंगे, 4 मल्टीप्लाई है And also π/6 press का this लेंगे। bell icon. ये है 4 o'clock π/6। तो हम ये कट हुए हैं, ठीक है। 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 3 are 6। यानी कि जो हमारे पास एंगल आया है वो ये आया 2 के साथ, आगे हम लगा देंगे पाई, ये आ गया हमारे पास 2π/3। ये हमारे पास एंगल आया है 4 o'clock का। अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, उसने पूछा क्या है। पूछा ये है कि हमारे पास जो उसने कहा है कि आपके पास एक पूरा टाइम पीस है 12 किलो का, ठीक है। उसका हमें एंगल मेजर करके बताएंगे, जब घड़ी 4 बजाती है तो उसका एंगल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने एक वॉच बनाई, 4 o'clock बजा गया, ठीक है। मुझे पता है कि जब मैंने यहाँ से शुरू होना है, पूरा चक्कर निकाल कर यहाँ तक आना है, तो मैंने 360 डिग्री का सफ़र तय किया है, ठीक है। मैंने पूरा एक चक्कर लगाया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो 12 आवर है, 12 घंटे हैं, वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो मुझे ये भी पता है कि 360 डिग्री अगर मैं 2π, अगर 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 360 मेरे पास बनता है। तो मैं उसके इधर लिख लिया, ठीक है, इधर। अब मुझे सबसे पहले उसने जो मुझे शर्त दी है क्वेश्चन में कि 4 o'clock का एंगल क्या होगा, तो मुझे लाजमी है कि पहले मुझे पता करनी चाहिए कि 1 घंटे का जो एंगल है वो क्या होगा मेरे पास। जब 1 घंटे का एंगल मेरे पास आ जाएगा तो मैं 4 o'clock का इजीली निकाल दूंगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो टोटल एंगल था उसको 12 पे मैंने तकसीम कर दिया, ठीक है। 12 पे जब तकसीम किया तो π/6 आ गया। ये मेरे पास एंगल ट्रेस्ड इन 1 आवर, एक एंगल की जो 1 घंटे में जो एंगल होगा था वो मैंने बताया। उसने अब पूछा क्या है 4, तो मैंने उसके साथ जो मेरे पास एंगल ट्रेस्ड इन 1 आवर आया है ना, उसे मैंने एंगल ट्रेस्ड इन 4 o'clock के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वो मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय π/6। तो इसको ये 4 और 6 आपस में कट हो रहे हैं, 2 2 are 4, 2 3 are 6, ठीक है। तो 2π/3 मेरे पास क्या आ गया, इसका एंगल आ गया ट्रेस्ड इन 4 आवर। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिहाज से ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करना है, इसे स्किप नहीं करना, क्योंकि ये स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो इंशाल्लाह हम जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर हमारे चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मज़ीद यही कहना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। वीडियो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी सिर्फ हौसला अफजाई होती है और हम और इंटरेस्ट से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो को आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।